हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फर्स्ट पार्ट में हमने ए और एन का यूज बताया था, और ये आर्टिकल का सेकंड पार्ट है, इसमें द का यूज बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। इसके बाद इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि द का यूज कहाँ किया जाता है और द का यूज कहाँ नहीं किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसके रूल्स जो भी होते हैं, जो पिछले वीडियो में छूट गए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद सबसे पहले हम डिफाइंड आर्टिकल है, इसका मतलब होता है द का यूज किसी चीज की निश्चितता को बताने के लिए किया जाता है। यानी इसका पहला रूल अगर लिखें कि किसी वस्तु की या किसी वस्तु की निश्चितता को बताने के लिए, वस्तु की निश्चितता को बताने के लिए, निश्चितता को बताने के लिए इसका द का यूज किया जाता है। बताने के लिए द का यूज किया जाता है। बताने के लिए द का यूज किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु निश्चित है, ये बताने के लिए द का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूं कि द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। ठीक है ना, यानी इसी कुएं का पानी जो है वो गंदा है। इसी कुएं का पानी जो है वो गंदा है। ठीक है, जैसे ये लिखूं कि दिस इज द गोल्ड आई बॉट। ये वही सोना है जो मैं खरीदा हूं। दिस इज द गोल्ड आई बॉट, मतलब ये वही सोना है जो मैं इसको खरीदा हूं। ठीक है, तो यानी किसी चीज की निश्चितता को बताने के लिए हमको द का यूज किया जाता है। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, इसी कुएं का पानी जो है वो गंदा है। और इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि किसी के साथ रिलेटिव प्रोनाउन हो या नाउन प्लस यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, तो यहाँ पर इस नाउन के पहले यहाँ पर द का यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए कि द बॉयज ऑफ दिस विलेज आर laborious. The boys of this village are laborious. The gold of India is famous. अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, फिर ये नाउन हो गया। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो तो इस पहले नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। इसी तरह से ये मटेरियल नाउन हो गया, इसके पहले द का यूज किया गया है। और ये दूसरा प्रॉपर नाउन हो गया किसी देश का नाम, जो हमारे देश का नाम है कि द गोल्ड ऑफ इंडिया, मतलब एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के साथ पहले जो नाउन आए उसमें हमेशा द का यूज किया जाता है। और इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका मैं तीसरा पॉइंट दिखाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको आप जल्दी देखिएगा। और इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी बताऊँ, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए कि मैं अगर 1 घंटे से भी ज़्यादा बताऊँ तो भी ये पूरा नहीं होगा। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट है इसका, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसी के साथ रिलेटिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले या नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर द आएगा, फिर आपका क्या आएगा, नाउन आएगा, फिर क्या आएगा, जैसे रिलेटिव वर्ड्स जो हो गए दैट, हु, विच, ऐसे शब्द अगर आए और फिर नाउन आए तो यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, इस द का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं ये बोलूँ
कि जैसे he is the boy who can do it, मतलब ये वही लड़का जो ये काम कर सकता है, ठीक है, ये वही लड़का है जो ये काम क्या कर सकता है। तो यहाँ पर द बॉय, यहाँ पर इसको रिलेटिव है और इसके पहले जो है नाउन आया है बॉय और इसके पहले द का यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखे कि राम इज द स्टूडेंट दैट he failed, that has failed। राम ही वही लड़का है जो फेल हुआ, ठीक है। तो देखिए ये एक नाउन हुआ और दैट कनेक्टिव हो गया जो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और यहाँ पर कुछ भी आए शब्द तो ये इसके पहले दैट, हु और विच अगर लगा हो और उसके पहले कोई नाउन हो तो हमेशा द का यूज किया जाता है। तो अब मैं उनके लिए जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनको ज़्यादा मोबाइल मिलता नहीं है तो पहले वो उस तरह के मैं रूल बता दूँ जहाँ पर द का यूज किया जाता है जिससे वो अगर थोड़ा सा भी वीडियो देखें तो उनके काम में आए। तो पहला नंबर उसका ये है कि द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे पहला नंबर हो गया किसी आविष्कार के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि हु इन्वेंटेड द रेडियो, जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, मतलब रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो इसमें ये क्या आ गया, इसमें हु इन्वेंटेड द रेडियो, यहाँ पे कितना आया, क्या आया, द का यूज कर दिए। और इसके बाद द टेलीविजन is a great invention of science। Television is great invention of science, is the great invention of science। Television is the great invention of science। जो टेलीविज़न जो है वो विज्ञान की जो है बहुत बड़ी खोज है, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। और इसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट है कि जब पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। पहले द का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आया, कि दे हिट मी ऑन, और यहाँ पर खाली स्थान छोड़िए और ये यहाँ पर क्या हो गया, हेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। ही हिट मी ऑन द हेड, ठीक है। शी कॉट मी she caught the arms, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। वो भुजाएं पकड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि किसी भी आविष्कार के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, द टेलीविजन इज द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे दे हिट मी ऑन द हेड, तो कभी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको मिले तो आप सीधे उसके नाम के पहले आप क्या लगा दीजिए, द का यूज करिए।
और आपको ये पता चल जाएगा, जैसे कोई भी तीसरा पॉइंट इसका हो गया कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कोई भी वाद्य यंत्र हो जिसको बजाया जाता है, तो उसके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे तीसरा पॉइंट इसका हो गया कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। जैसे ये मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं कि आई नो टू प्ले वायलिन, आई नो टू प्ले वायलिन, या राम प्लेस, यहाँ पे क्या आएगा द वायलिन, और राम प्लेस द हारमोनियम, राम प्लेस द हारमोनियम। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आ गया तो उसके पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। और चौथा पॉइंट इसमें यह हो गया कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक या ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक इमारत यानी बिल्डिंग, ठीक है, इमारत, स्थान के नाम के पहले सदैव द का यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। यानी कोई भी नाम आए किया जाता है, जैसे कोई भी नाम आए जो हिस्टोरिकल, जैसे यहाँ पर हिस्टोरिकल बुक्स हो गई, ठीक है, धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक इमारत, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, या हिस्टोरिकल कोई प्लेस हो गई, उसके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे द ताजमहल, ठीक है, द रामायण, द महाभारत, ठीक है, द कुरुक्षेत्र, ऐसी चीजें जब आए, तो द रेड फोर्ट, ऐसी चीजें जब आए, तब उसके पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे इसके बाद कोई नदी हो, सागर हो, मरुस्थल हो, पर्वत श्रृंखलाएं हो, उनके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट इसका ये हो गया कि नदी, सागर, मरुस्थल या मरुभूमि, मरुस्थल, पर्वत, जंगल, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जैसे नदी हो गई, तो नदी में क्या हो गई? द गंगा। अब ये देखिए होली रिवर भी है, ठीक है, पवित्र नदी है भारत की गंगा, और इस नदी का नाम भी है
सागर, जैसे द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। द थार, ये मरुस्थल हो गया, द थार। द विंध्यास, ये पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। इस तरह से कोई भी चीज आए तो उसमें हमेशा द का यूज किया जाता है। पांचवा पॉइंट इसका ये हो गया कि आकाशीय पिंडों यानी प्लेनेट जो हो गए, ठीक है, आकाशीय पिंडों, ठीक है, दिशाओं और जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक हो, दुनिया में एक हो, उनके पहले द का यूज किया जाता है। यानी कोई भी चीज जो यूनिक हो उसके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आकाशीय पिंडों में क्या हो गया, प्लैनेट में, जैसे ये हो गया द सन, ये दुनिया में एक द मून, ठीक है, द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक। इसके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें चलते हैं, ये छठवां पॉइंट होगा। जैसे हवाई जहाजों, ठीक है, जहाजों, समाचार पत्रों, तो छठवां पॉइंट इसका ये हो गया, हवाई जहाजों, हवाई जहाजों, समाचार पत्रों, रेलगाड़ियों, के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए द विक्रांत, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पंजाब मेल, द हिंदुस्तान टाइम्स, इनके नाम के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, ठीक है। हवाई जहाजों के, समाचार पत्रों के, रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। अब इसका सातवां पॉइंट लिख लीजिए कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में कैसे द का यूज किया जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द विलेज, ठीक है। राम इज द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट मतलब क्या हो गया, सबसे लंबा, ठीक है ना। राम जो है इस गांव का सबसे लंबा व्यक्ति है, ठीक है।
तो ये जो टॉलेस्ट आया सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले किसका यूज कर दिए, द का यूज कर दिए। इसके बाद जैसे अगर ये लिखें कि सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द विलेज, या मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज, ठीक है, इन दिस विलेज, ठीक है। तो इस तरह से ये मोस्ट ब्यूटीफुल जो है ये सुपरलेटिव डिग्री, तो डिग्री जितनी भी रहेंगी तो ये सुपरलेटिव डिग्री जो आएगी, तो इसमें क्या करेंगे आप, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इन द विलेज, या सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द विलेज। यहाँ पर अगर गर्ल निकलेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा कभी भी अगर सुपरलेटिव डिग्री अगर आए तो उसमें हमेशा किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। ये चीजें जितने भी पॉइंट में लिखाते जा रहा हूँ, तो इन पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ए एंड द का यूज करने में या आर्टिकल का यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये हमेशा आपसे बनेगा। तो इस तरह से आप इन चीजों को ध्यान रखिए। और नेक्स्ट चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो चीजें छूटी हैं, कौन सा पॉइंट है छूट गया मैं देख लेता हूँ। तो इसमें 2-3 पॉइंट जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इनको भी मैं बता देता हूँ। और चार पॉइंट है इसमें। जैसे किसी भी नाउन का अगर यूज पहली बार आया, ठीक है, अगर किसी नाउन का नाम पहली बार किसी चीज में आया, तो यदि किसी नाउन का, इसका 7वां नंबर है, यदि किसी नाउन का नाम या जिक्र पहली बार हुआ, पहली बार आया हो तो उसके पहले ए और एन का यूज, उसके पहले किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। किंतु यदि उसी नाउन की बात दोबारा या दूसरी बार, तीसरी बार, जितने भी बार करते हैं, दूसरी बार करें तो उसके पहले द का यूज किया जाता है, उसके पहले द का यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। उसके पहले किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। जैसे देखिए मैं ये लिखता हूं कि आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ठीक है ना, अब देख लिया मैंने, ठीक। अब यहां पे नेक्स्ट लिखेंगे द मैन वॉज वीपिंग ऑन द रोड, यानी मैंने एक आदमी को देखा, जो आदमी क्या कर रहा था। अब देखिए उसी आदमी की बात दोबारा हो गई, द मैन वॉज वीपिंग ऑन द रोड, मैंने एक आदमी को देखा और वो आदमी क्या कर रहा था, वो रोड में रो रहा था। जैसे आई, ठीक है ना, मीट, I see a tiger in the zoo. The tiger is, ठीक है, या I saw a tiger in the zoo. The tiger was injured.
मैंने एक शेर को चिड़ियाघर में देखा, मैंने एक शेर को चिड़ियाघर में देखा और शेर क्या था, घायल था। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी भी नाउन की बात पहले आए, मैंने एक बंदर को छत पर देखा और जो यह वो बंदर क्या कर रहा था, या आम खा रहा था। ठीक है, ऐसी कोई बात करें तो उसमें हमेशा इसका यूज किया जाता है जब दोबारा उसी नाउन की बात हो, किसी एक व्यक्ति की तो जिसका जिक्र हमने पहले कर चुका, या जिस बात को हमने पहले बता दिया है और उसी व्यक्ति के बारे में दोबारा बात करें तो उसमें हमेशा जब दोबारा बात करेंगे तो उसमें हमेशा द का यूज होगा, उसमें ए का यूज फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट और है, मैं लिखा देता हूँ, 2 पॉइंट और बचे हैं। इनमें द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हो, जैसे मान लीजिए कोई शब्द ऐसे आए, जैसे देखिए 8वां पॉइंट, द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग जब प्लूरल की तरह, ठीक है ना, प्लूरल की तरह हो तो उसके पहले द का यूज किया जाता है। द का यूज, उसके पहले द का यूज किया जाता है। यानी कोई भी एडजेक्टिव हो, ये एडजेक्टिव का प्रयोग, चलिए एडजेक्टिव का प्रयोग जब प्लूरल की तरह हो तो उसके पहले द का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिच शुड हेल्प पुअर्स। अब देखिए रिच मतलब हो गया धनवान, तो धनवान जो है एक अकेला नहीं है। ठीक है, धनवान जो है कैसा, ये धनवान जो है कैसा है, ये जितने भी धनाढ्य लोग हैं उन सब के बारे में बात की जा रही है कि उन धनाढ्य लोगों को गरीबों की मदद करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूज कितना हो जाएगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर्स। ठीक है ना, और इसके बाद जैसे यहाँ पे आ गया द ओल्ड शुड केयर हिज हेल्थ, यहाँ पे होगा द पुअर्स ओल्ड, तो यहाँ पर क्या हो गया, द ओल्ड शुड केयर हिज हेल्थ। ठीक है ना, बूढ़ों को क्या करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। इसी तरह से इसमें बहुत सारे दिए हैं, द ओल्ड, द यंग, द ब्लाइंड, द एजुकेटेड, द नीडी, द वीक, द डेड। इस तरह से आप इन शब्दों को लिख लेंगे, द ओल्ड, द यंग, द नीडी, द वीक, ठीक है, द रिच, द पुअर, ठीक, द एजुकेटेड, द ब्लाइंड, द डीफ, educated, the blind, the deaf। इस तरह से चीजें को सेंटेंस को, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसका जो आखिरी पॉइंट है, नाउन प्लस आप प्लस नाउन हो तो नाउन के बाद डिफाइन करने वाला फ्रेज हो। इसके बाद जब नाउन प्लस आप प्लस नाउन को डिफाइन करने के बाद जब कोई फ्रेज हो तो उसमें हमेशा इसका यूज, जहाँ पर आपको ये लगे कि थोड़ा जल्दी मिटा दिए, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, इसीलिए मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ।
कि आप अच्छे से इसको देख पाए, नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को आप रोक करके बीच में आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है। 8वां नंबर, जब वाक्य में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन को डिफाइन करने वाला फ्रेज हो तो द का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिखे, पीपल लाइक द मैंगो ऑफ इंडिया। पीपल लाइक द मैंगो ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से इसमें ये हो गया कि ऑफ के बाद अगर कोई डिटरमिनर्स हो और दो नाउन हो, यानी यहाँ पर नाउन प्लस डिटरमिनर्स प्लस नाउन अगर हो तो यहाँ पर इसके पहले वाले नाउन के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। जैसे मान लो ये मैं लिखूं कि द बॉयज ऑफ दिस विलेज आर लेबोरियस। ठीक है। तो इस गांव के लोग जो हैं, तो ये नाउन बॉयज जो हो गया, एक नाउन हो गया और ऑफ के साथ डिटरमिनर्स हो गया, और ये विलेज जो हो गया ये गांव हो गया। ठीक है। यहाँ पे जैसे लिख देंगे कि द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। इन सब चीजों के साथ हमेशा ऑफ के साथ अगर कोई नाउन आए तो उसके पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है? द का यूज किया जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज तो आप मेरे ख्याल से इसका यूज, द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है ये तो पढ़े होंगे, लेकिन कहाँ नहीं किया जाता है ये ज़्यादा जरूरी। ठीक है। तो उसको मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर नहीं किया जाता है, ये मैं बता दूँ इसमें। तो इसके बाद आपके लिए आसानी होगी कि आपको कहाँ यूज नहीं करना है और कहाँ पर यूज करना है, ये आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है। इसका यूज कहाँ नहीं करते? जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट इसका हो गया भाषाओं के नाम के पहले, यानी लैंग्वेज के पहले, भाषाओं के पहले, भाषाओं, यहाँ पर लिखिए त्योहारों, खेलकूद। ठीक है। खेलकूद। ठीक। विषय यानी सब्जेक्ट के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। द का यूज नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि आई नो या आई डोंट नो,
आई डोंट नो फ्रेंच, आई डोंट नो फ्रेंच। ठीक है, तो जैसे ये हो गई लैंग्वेज। लैंग्वेज फ्रेंच जो है एक लैंग्वेज है, तो इसके पहले कभी भी द का यूज नहीं किया जाता है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी था। जैसे आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स। ठीक है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स। वी सेलिब्रेटेड दिवाली with our family। ठीक है, I want to play cricket, I want to play cricket, यानी खेल कूद ये हो गया। भाषाओं, आई डोंट नो फ्रेंच, ये एक लैंग्वेज है, भाषा है। त्योहारों, वी सेलिब्रेटेड दिवाली। अब देखिए इसमें द का यूज नहीं हुआ है, दिवाली विद आवर फैमिली। और यहाँ पर खेल कूद हो गया, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। और इसके बाद विषय हो गया, ये हो गया फिजिक्स। इस तरह से आप ये देखेंगे। देखिए एक हो गई ये लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हो गई, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया क्या फेस्टिवल हो गया, और ये हो गया आपका स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इनके नाम के पहले कभी भी द का यूज नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और कभी भी आए आप इसको द मत लगाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो पॉइंट और जो छूटे हैं उनको मैं बता देता हूँ। दिनों, महीने, ऋतुओं तथा बीमारियों के नाम के पहले। दूसरा नंबर है दिनों, महीनों, ऋतुओं और बीमारियों के नाम के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा हो गया ना शायद, तीसरा पॉइंट हो गया, नहीं दूसरा ही। दिनों, महीनों, ऋतुओं और बीमारियों के नाम के पहले, बीमारियों के नाम के पहले द का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यानी जो दिन हो गए, जैसे ही कम ऑन मंडे। ठीक है, ही कम ऑन मंडे। ठीक है, अब देखिए दिन हो गया, सोमवार हो गया, वो यहाँ पर द का यूज करना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर दिनों के नाम के पहले द का यूज नहीं करते। दूसरा एग्जाम हो गया ही विल कम ऑन मंडे, तो यहाँ पर ही विल कम ऑन मंडे। अब ही कम्स ऑन मंडे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या ही विल कम ऑन मंडे। ठीक, ये ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तीसरा हो गया आई शैल गो टू मुंबई इन विंटर, आई शैल गो टू मुंबई इन विंटर। ठीक है, तो आई शैल गो टू मुंबई इन विंटर। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, सी डेट ऑफ
डाइड ऑफ कॉलरा। लेकिन कुछ बीमारियों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे प्लेग, द मीसलेस, द मम्स, द गाउट। ठीक है ना। तो लेकिन कुछ बीमारियों के नाम के पहले, लेकिन कुछ बीमारियों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बीमारियों के नाम के पहले, बीमारियों के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे द प्लेग, द मीसलेस, फिर द मम्स, द गाउट, ठीक। और इसके बाद कुछ इसमें ये भी है कि जैसे अगर ये लिखे कि द जनवरी, ये स्पेशल इसका यूज हो गया, इसको स्पेशलाइज कर दिया है कि जनवरी जो है साल का पहला महीना। तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, इज द फर्स्ट month of the year। ठीक है, इसलिए इसमें द जनवरी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ ना हो तो उसमें द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसको स्पेशलाइज कर दिया है कि जनवरी जो है साल का पहला महीना है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इसलिए इसमें लिखा गया है। तो इस तरह से आप इसमें अब जो भी पॉइंट बचे हैं, तो जैसे स्कूल कॉलेज, अब एक चीज़ मैं नहीं लिखाया हूँ, इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट हैं कि कहाँ पर कैसे किसको पहले लिखा दिया, किसको बाद में लिखा दिया, ये इसको चेक करना पड़ता है। जैसे कुछ तरह के, जैसे तीसरा पॉइंट ये हो गया लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सुपर। इसके पहले द का यूज नहीं किया जाता है, द का यूज नहीं किया जाता है। यानी इनसे जैसे आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव टेकन माई लंच, ठीक। लेकिन इनका कुछ अगर स्पेशल यूज हो, यानी उसमें एडजेक्टिव अगर आ जाए तो इसमें द का यूज किया जाता है। जैसे यदि इसका, और इसके पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसके बाद फिर आपको ये समझ में आएगा। शी इनवाइटेड मी टू डिनर, शी इनवाइटेड मी टू डिनर, ठीक। अब इसके बाद कुछ स्पेशल होते हैं, स्पेशल प्रकार का भोज हो, तो उसके पहले जब कोई स्पेशल प्रकार का भोज हो तो उसके पहले द का यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि आई हैव द डिनर was very tasteful lunch। जैसे that was a very tasteful, ठीक है। उसमें
उसमें आर्टिकल का यूज किया जाता है, ऐसा लिख लीजिए, आर्टिकल का यूज किया जाता है। दैट वाज ए वेरी टेस्टफुल लंच, दैट वाज ए वेरी टेस्टफुल लंच। दूसरा हो गया आई हैव टेकन ए लाइट ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ए लाइट ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ए लाइट ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसका अगला पॉइंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट इसका आता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट, बेड, टेम्पल, मॉस्क्यू, ईटीसी में यदि इसका प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पे लिखिए चौथा पॉइंट है, यदि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉस्क्यू, चर्च, बेड, ठीक, और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉस्क्यू, चर्च, बेड और टेम्पल, कोर्ट, टेम्पल, कोर्ट का उद्देश्य यदि मौलिक हो तो द का यूज नहीं किया जाता है, द का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कहने का मतलब इसमें यह है, देखिए मौलिक का क्या मतलब हो कि स्कूल में हम क्या जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। अगर हम पढ़ने ही जा रहे हैं तो उसमें आप उस सेंटेंस में ये बताया जाए कि हम स्कूल पढ़ने के लिए, जैसे मैं ये लिखूं कि आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, तो आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, स्कूल डेली, ठीक, तो ये अच्छी बात है, उसका उद्देश्य मौलिक है। जैसे द इंजर्ड बॉय सेंट टू हॉस्पिटल, सेंट टू, अब देखिए जो घायल होगा उसको हॉस्पिटल ही तो भेजा जाए, ठीक है, सेंट टू हॉस्पिटल, ठीक। अब जैसे ये हो गया मिस्टर जॉन गो टू चर्च, go to church to pray। अब मिस्टर जॉन जो है वो चर्च किस लिए जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, तो इनका तो उद्देश्य जो हो गया मौलिक हो गया, तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि उसको, जैसे अगर ये मान लीजिए कि आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, लेकिन अगर ऐसा हो कोई सेंटेंस, लेकिन ऐसा हो कि आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, अब देखिए स्कूल में कोई क्या करने जाता है, पढ़ने जाता है, लेकिन ये क्या करने जा रहा है, अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, मतलब उसका उद्देश्य जो है मौलिक नहीं है। तो जब मौलिक उद्देश्य ना हो तो उसमें द का यूज किया जाता है, और जब मौलिक उद्देश्य हो तो उसमें द का यूज
नहीं किया जाता है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद वेयर इज द हॉस्पिटल इन दिस टाउन। अब जैसे देखिए वेयर इज द हॉस्पिटल, इसमें दवाई के लिए नहीं लिखा जाता, वेयर इज द हॉस्पिटल, इसमें पूछा जा रहा है कि हॉस्पिटल कहाँ है। वेयर इज द हॉस्पिटल इन दिस टाउन, इसका मौलिक उद्देश्य नहीं है। अब इसके बाद मैन टू मैन का इसमें करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद उसको करते हैं। जैसे मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, ये सारी चीजें जब आए और उनका उद्देश्य मौलिक हो, तब उसमें हम द का यूज नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5वां पॉइंट, यदि मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, ठीक, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, साइंस का उद्देश्य यदि मौलिक ना हो, ऐसा ना हो, मौलिक ना हो, तो उसमें द का यूज, यदि इनका उद्देश्य मौलिक हो, ठीक है ना, मौलिक हो तो द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यदि उनका यदि व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले, या इसका प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में, उद्देश्य यदि इनका उद्देश्य व्यापक अर्थ में हो, ठीक है, यानी इसका बहुत बड़ा अर्थ उसका निकले, तो द का यूज नहीं करते हैं। साइंस, ठीक है, का अर्थ का व्यापक अर्थ हो, व्यापक अर्थ हो, तो उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ कि मैन इज मर्डर, ठीक है ना, मानव मरणशील, ठीक, ये हो गया। वुमेन इज मैंस मेट, ठीक है, मैंस मेट। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। वुमेन इज मैंस मेट, ठीक है, वुमेन इज मैंस मेट, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। इसमें अगर हो तो इनका उद्देश्य जो है व्यापक अर्थ है इनका, तो इसलिए इसमें द का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं, तो पहले मैं इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लूँ कि कितने हैं और वीडियो कितना लंबा हो गया है, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ इसमें। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, यहाँ पर लिखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए? काइंड ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, के बाद, ठीक है, काइंड ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले, के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले, प्रयुक्त नाउन के पहले, नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर ये है आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, ठीक है, मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, ठीक। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक डू यू वांट, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक डू यू वांट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। और इसके बाद अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन तथा मीट के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और इस तरह से इसमें अभी कई सारे हैं पॉइंट, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और तो मैं यहीं पर वीडियो रोकता हूं। तो आपको चैनल पर विश्वास बनाए रखिए और चैनल को देखते रहिए। मेरा प्रयास यही है कि आपके जो भी एग्ज़ाम अगली बार आए तो अच्छे से क्लियर करें और किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ और इंग्लिश में स्पेशली, आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। और सीटेट का भी और जो भी रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, बैंक्स के होते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ला के। और मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं स्कूल के बच्चों के लिए और जो मेरे कोचिंग में जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए थे, प्राथमिक शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो अब घर में बैठे हैं और उनके लिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, तो समझ लीजिए कि मैं इसमें इतनी मेहनत कर रहा हूँ और सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि मैं उनको किसी भी तरह की, अगर कोई भी, जैसे बुक, हर तरह की बुक खरीद नहीं सकते वो लोग, मेरे पास कई बुकों का कॉम्बिनेशन है या मैं कई सारी बुकें रखा हूँ और उन सब से, और जो मैं जो पढ़ाता रहा हूँ उससे भी मैंने काफ़ी नॉलेज जो लिया है, जो मैंने एकत्र किया है, उन सबको आपके सामने बांट रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।